सभी का उम्मीद क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो आज की क्लास बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। लिंग में कई बार हम क्या कर देते हैं, हिंदी भाषा में ये लिंग तो हमने बचपन से ही सीखा है, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में लेकर आऊंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों आपके लिए, ताकि लिंग से संबंधित जो आपका डाउट है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, जो हिंदी व्याकरण में केवल एक ही कक्षा से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो लिंग वाला टॉपिक है वो पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला। इससे पहले आप लोगों को ये जो नंबर हैं ये आपको सेव कर लेने हैं। कोई आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, साथ में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं कि लिंग क्या होता है। ठीक है, जो लिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे कि लिंग क्या होता है। तो जस्ट एक मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूं। लिंग वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराएं, स्त्री जाति का बोध कराएं, क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमने क्या लिख ली, डेफिनेशन लिख ली, चाहे तो आप उतार भी सकते हैं इसे। अब देखिए, यहां पर आपके लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो पहला जो होता है वो तो होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है स्त्रीलिंग। अब नाम से समझ में आ रहा है कि पुल्लिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुरुष जाति का बोध कराता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग क्यों कहलाता है, जो कि स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो शब्द आपके सामने हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आपको करने हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, जिससे नर जाति का बोध हो रहा है वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, जैसे हम उदाहरण भी लिख लेते हैं, ऊंट हो गया, ठीक है, आदमी हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया, ठीक है। जबकि स्त्री जाति में क्या क्या आ जाएंगे? महिला हो गई, ठीक है, महिला हो गई आपकी, और क्या हो जाएगा? कोयल हो गई, है ना, बागिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं? महिला जाति का बोध करा रहे हैं, और ये सभी आपके शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। अब मैम ये तो हमें समझ में आता है। अब हमें तो मैम इसके कुछ ऐसे नियम बता दीजिए जो हमें समझ में आ सके। तो लिंग के आप कुछ नियम लिखिए, लिंग के नियम या लिंग पहचानने के नियम। देखो, ध्यान रखना दोस्तों, जो लिंग है निर्जीव वस्तु पर लागू नहीं होता। अब मैम कैसे नहीं होता? जैसे किताब होती है, तो किताब तो क्या हो गया? किताब क्या हो गई? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, तो किताबा नहीं होगा इसका, है ना। पत्र हो गया आपका पुल्लिंग, तो पत्र का पत्री नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपके क्या है कि जो लिंग है वो निर्जीव वस्तु पर लागू नहीं होता, वो नित्य लिंगी में चलेंगे आपके, वो भी हम आगे करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें ये जो टॉपिक है फटाफट से हमें क्या करना है, इसको फिनिश करना है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरा नियम आप लिखे कि लिंग का निर्धारण
क्रिया या क्रिया या अर्थ प्रयोग से होता है। जैसे 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 किताब बिकती है। तो यहाँ पर ये जो किताब है, ये जो आपका किताब शब्द है, ये क्या हुआ आपका? स्त्रीलिंग हो गया। कैसे पता चला? इस क्रिया से पता चला बिकती है, क्योंकि क्रिया भी हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण हमने कर लिया। ठीक है, अब इसमें सदैव स्त्रीलिंग और सदैव शब्द कौन कौन से होते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सदैव स्त्रीलिंग, सदैव पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं और सदैव स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे तोता हो गया, अधिकारी हो गया, तोता हो गया, अधिकारी हो गया, गीदड़ हो गया। ठीक है, गीदड़ आपका हो गया। इसके अलावा आपके खरगोश हो गया, है ना, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, केंचुआ, ये भी पूछा गया है, केंचुआ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? सदैव आपके किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। और भी है इसमें, जैसे भालू हो गया, कछुआ हो गया, कछुआ हो गया। ठीक है, तो ये आपके सदैव किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे शेर का क्या हो जाता है? शेरनी हो जाता है। शेर का क्या हो जाता है? शेरनी हो जाता है। बाघ का क्या हो जाता है? बागिन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कि बदल सकता है, लेकिन सदैव वाले में ये बदलेंगे नहीं, ये सदैव पुल्लिंग ही रहने वाले हैं। सदैव स्त्रीलिंग में कौन आ जाएगा? कोयल आ जाएगी आपकी। और कौन कौन आ जाएंगे इसमें कोयल के अलावा आपके सदैव स्त्रीलिंग में? जैसे मछली, मैना। ठीक है, मछली हो गए, मैना हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी तितली हो गई, मक्खी हो गई, तितली हो गई। तो ये सभी आपके क्या है? सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग है। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चे क्या कर देते? गलत कर जाते हैं। इनका दोस्तों जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। वो किस तरह से बनेगा वो आप ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियम देख रहे थे, तो आप तीसरा नियम लिखिए कि पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। पदनाम क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं सदैव पुल्लिंग? पदनाम हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे न्यायाधीश हो गया, ठीक है, अधिकारी हो गया, है ना, सेनापति हो गया, और इसके अलावा आपका जैसे कोषाध्यक्ष हो गया। तो अध्यक्ष तो क्या हो सकती? महिला भी हो सकती है, लेकिन सदैव उपमान नामों का किसका रूप में किया जाता है? आपका जो पदनाम होते हैं उनका हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा आप आगे लिखिए इसमें, देखिए, पर्वत, समुद्र, पर्वत हो गए, समुद्र हो गए, और आपके क्या क्या आ जाएंगे इसमें? पर्वत हो गए, समुद्र हो गए। ठीक है, जितने भी आपके ठीक है, पर्वत, समुद्र, इनका ही लिख लो, ये पुल्लिंग में होते हैं हमेशा। कोई भी देख लो आप, हिमालय देख लो,
विंध्याचल आप देख लीजिए, ठीक है। पांचवा आप लिखिए इसमें कि जितनी भी नदियों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके ग्रहों के नाम हैं, ग्रहों के नाम हैं वो आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या है, अपवाद है, क्या, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। जितने भी आपके देशों के नाम हैं, देशों के नाम वो आपके क्या हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन लेकिन श्रीलंका, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, ठीक है। श्रीलंका क्या है आपकी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। जितने भी नगरों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, जितने भी आपके नगरों के नाम हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, आपको क्रिया में बदल के बता दिया और ये हो गया। ये कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ अपवाद भी है। अब अपवाद क्या क्या हो जाएंगे इसमें, तो वो आप लिखोगे कि इसमें अपवाद आपके कौन कौन से हो गए। अयोध्या, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या, मथुरा, काशी, माया, काशी, माया, इसके अलावा अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका के अलावा आपका हो जाएगा, अवंतिका हो गया, अवंतिका के अलावा हो जाएगा आपका, देखिए, द्वारका, पुरी, ठीक है, द्वारका और पुरी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो आपके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने के कार्य करते हैं, जो आपको पहचान बताते हैं कि अच्छा ये स्त्रीलिंग है और ये आपके पुल्लिंग है। जैसे और आप देखिए कि जितनी भी आपकी धातुओं के नाम हैं, धातुओं के नाम हैं वो क्या होती है, पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन लेकिन इसका भी अपवाद है, चांदी, चांदी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। बाकी सोना, तांबा, पीतल ये सभी आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कुछ आपकी धातुओं के नाम आ गए, ग्रहों के नाम आ गए, देशों के नाम आ गए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर आपके ये सभी हो गए। अब नियम की अगर बात करें तो सामान्य रूप से जिसमें ई की मात्रा, जिसके अंत में ई की मात्रा आ जाए, सामान्यतया स्त्रीलिंग होता है। जैसे जैसे नारी, जैसे नारी, लड़की, नारी, लड़की, नानी, नानी, ठीक है। नारी हो गया, लड़की हो गया, नानी हो गया। इसके अलावा आपका और क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, इसके अलावा लास्ट में क्या आ रहा है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या क्या है मैम, अपवाद जानना बहुत जरूरी है। दही हो गया, पुजारी हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सभी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी आपको क्या करना चाहिए, ये इस तरीके से ये आपका सारा नियम आपको दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे थे कि जो नित्य लिंगी के होते हैं, और इसमें आपके कुछ और भी है कि जैसे जिसमें नी लगा देते हैं, जिसमें क्या लगा देते हैं, नी प्रत्यय, नी प्रत्यय जोड़कर, जोड़कर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जैसे ऊंट धन नी, तो क्या हो गया,
ऊटनी हो गया, क्या हो गया, ऊटनी हो गया, है ना। भील धन नी, भीलनी हो गया। तो ये सभी क्या बन रही है, स्त्रीलिंग बन रही है। पुल्लिंग से क्या बन रही है, स्त्रीलिंग बन रही है। ठीक है, जैसे हाथी, धननी, तो क्या बन गया, हथनी बन गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ नी प्रत्यय जोड़ने से लग गया, आ प्रत्यय जोड़ने से, आ प्रत्यय जोड़ने पर भी बन जाता है। जैसे कैसे बनेगा देखिए, जैसे प्रिय का प्रिया हो जाएगा। ठीक है, महोदय, महोदय का महोदया हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ शब्द आपके दिए हुए हैं, और भी है, जैसे आइन प्रत्यय जोड़ने पर, आइन, आइन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन सकता है, इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन सकता है। तो ठाकुर, धन, आइन, तो क्या बन गया, ठकुराइन, है ना। पंडित, धन आइन, तो क्या बन गया, पंडिताइन। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरह से है। जैसे धोबिन हो गया, धोबी का धोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि इनको, जो आप सदैव पुल्लिंग है, इनको नित्य, नित्य पुल्लिंग भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, नित्य पुल्लिंग भी है। ध्यान रखना दोस्तों, सदैव पुल्लिंग दिया हुआ हो, सदैव पुल्लिंग, और एक और मैं लिख रही हूं सदैव स्त्रीलिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे, नित्य, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग हम इसे कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें सदैव पुल्लिंग की हम बात करते हैं, तो सदैव पुल्लिंग हमने सभी ने लिखा था। अभी क्या क्या हो जाएगा बताइए, इसमें क्या क्या हो जाएगा। जैसे हमने लिखा था कछुआ, है ना, हमने लिखा था कछुआ, हमने लिखा था, कछुए के अलावा हमने क्या लिखा था पीछे, मच्छर, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब ये नित्य पुल्लिंग होते हैं तो इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या शब्द जोड़ दिया जाता है, मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, मादा कछुआ, मादा कछुआ हो जाएगा। ठीक है, मच्छर का क्या हो जाएगा, मादा मच्छर हो जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, सदैव स्त्रीलिंग बनाना है और इसका अगर पुल्लिंग बनाना हो, क्या बनाना हो, पुल्लिंग बनाना हो, तो क्या जोड़ देते हैं, नर जोड़ देते हैं। अब मैम कैसे आया, तो मछली, मछली कैसा है, स्त्रीलिंग है, मछली क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा नर मछली, क्या हो जाएगा, नर मछली हो जाएगा। इसके अलावा आप जैसे हम बात करें मक्खी, मक्खी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बनाओगे तो नर मक्खी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हो। ठीक है, अब हम देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने अभी प्रश्न किया है, तो ये थोड़ी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो देखिए, निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। तो भाषाओं के नाम, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है या होता है, तो होती है, तो भाषाओं के नाम क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए साहब। नदियों के नाम हमने अभी पढ़े थे, है ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सभी स्त्रीलिंग होती है। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम क्या हो जाएंगे आपके, तिथियों के नाम क्या हो जाते हैं, है ना, तिथियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लेकिन दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आपके क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि अगर वस्तु आपको दी हुई है, ये पुल्लिंग,
और ये स्त्रीलिंग, तो उनका लिंग नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? लिंग नहीं बदलता। अब बच्चे कैसे करते हैं देखो यहां पर भी कि लिंग कैसे नहीं बदलता। जैसे पुल्लिंग आपने लिखा, ठीक है, तो पुल्लिंग हम लिखते हैं जैसे ग्रंथ, तो ग्रंथ का ग्रंथी नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी लिंग का परिवर्तन नहीं करना। जैसे अभी आप कुछ भी बोलो पेन, तो पेन तो होता है तो पेन ही लिखोगे क्या? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पैनी, पेना, ऐसा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इसका लिंग परिवर्तन ही नहीं होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका ये पटवारी, तो पदनाम आ गया पटवारी, तो इसका भी लिंग बदल नहीं सकता। पटवारिन थोड़ी लिखोगे, पटवारिन थोड़ी लिखोगे। जैसे किसान हो गया, तो किसान भी क्या है? उपनाम है, तो किसानी थोड़ी होगा, नहीं होगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो इनका ध्यान रखना कि इनके लिंग परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे वर का वधु तो हो जाएगा, वर का वधु हो जाएगा, पति का पत्नी हो जाएगा। जैसे पेन है तो पेन ही हो जाएगा, बोर्ड है तो बोर्ड ही हो जाएगा क्या? नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत है। किताब है तो किताबा बोलोगे क्या? भाई पुल्लिंग माना किताबा बोलोगे क्या? गलत हो जाएगा बिल्कुल। वस्तुओं का कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जिनका होता है, भाई मक्खी तो मक्खा नहीं होगा, मक्खी का मक्खा नहीं होगा, नर मक्खी होगी, ये किसी को पता ही नहीं होता। चींटी का चीटा नहीं होता, ये भी आप लिख लो चाहे। देखिए अगला प्रश्न करते हैं पहले, फिर देखेंगे। अब जैसे किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो देखो उल्लू तो होता है, ये पुल्लिंग है, तो उल्लू का उल्ली नहीं होगा, उल्लू का उल्ली नहीं होगा। तो उल्लू का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा? मादा उल्लू। क्या बोलोगे? मादा उल्लू। सभा, अब ये सभा क्या हो गई? सभा आपका पूरा एकत्रित नाम आ रहा है, ठीक है। तो सभा होती है, तो ये तो आप क्या बता सकते हो कि ये बता सकते हो इसका जो प्रकृति है वो बता सकते हो, ये आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। आंख होती है कि होता है? तो होती है आंख, तो आंख होता है क्या? आंख, आंखा, बिल्कुल गलत हो गया, आंख ही होती है, ठीक है। केंचुआ, देखा होगा आपने केंचुआ। अब केंचुआ जो है तो केंचुई नहीं होती भाई, स्त्रीलिंग में बदलोगे तो केंचुई नहीं होती है, वो क्या हो जाएगा? मादा केंचुआ हो जाएगा। कछुआ का कछुई नहीं होती, मगरमच्छ का मगरमच्छी नहीं होता, ठीक है। ये लिंग परिवर्तन आपको नहीं करने हैं। फौज जो है ये क्या फौज होती है या होता है? तो होती है, ये स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। केंचुआ आपका पुल्लिंग हो गया, ये आपका प्रजा होती है। चील होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये जोंक, जोंक आती है ना, जोंक, देखिए क्या जोंक क्या होती है? चिपक जाती, बोलते हैं जोंक की तरह चिपक गया मेरे तो। जोंक वो होती है अपन जब घास फूस में जाते हैं वो चिपक जाता है ना कांटे जैसा, वो छूटता ही नहीं है, उसको जोंक बोलते हैं ना। तो वो जोंक। कोयल, अब जैसे कोयल का कोयला होएगा क्या? ये बताओ मुझे, तो नहीं होगा। क्या बोलोगे? मादा कोयल, मादा कोयल। तोता का तोती नहीं होता, चीटा का चीटी नहीं होता, ये लिंग परिवर्तन कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। भेड़िया का भेड़ी नहीं होगा, भेड़िया पुल्लिंग। टोली होती है स्त्रीलिंग। जोंक होता है, पूछा क्या है आपको? सभी शब्द स्त्रीलिंग। बाघ होता है ना, तो ये आपका टोली होती है, बाघ होता है, बाघ का बागिन हो सकता है। कोयल होती है, स्त्रीलिंग है, जोंक होती है, स्त्रीलिंग है, तो तीनों स्त्रीलिंग किसमें है? सी में, ठीक है। अब देखो अगले वाली स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ, ये तो है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। अगर आपने ये क्लास देख ली और इस क्लास को देखने के बाद आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हल करना, आपकी गलतियां पहले से बहुत कम होगी। जैसे चीटा का चीटी गलत है, क्या होगा? गलत है, क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? मादा चीटा, ठीक है। चीटी, चीटी स्त्रीलिंग है, ठीक है।
तो चीटा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नर चीटी। क्या हो जाएगा? नर चीटी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मक्खी का मक्खा नहीं होगा, मक्खी का मक्खा नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको क्या करवाएंगे, जो आपको आगे लेकर के जाएंगे। चीटा हो गया, चीटी हो गई, और क्या हो जाता है? मगरमच्छ भी पूछा जाता है। मगरमच्छ ये बहुत बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं, मगरमच्छी, मगरमच्छा, है ना, ऐसे दे देते हैं। जबकि क्या हो जाएगा इसका? मादा मगरमच्छ। क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ। अब जैसे गेंडा होता है, गेंडा, है ना, तो गेंडी बोलोगे क्या? गलत हो जाएगा, गेंडा का गेंडी नहीं होगा, गेंडा होता है ना, तो मादा गेंडा हो जाएगा भाई वो, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो ये लिंग आपने ना तो इस तरह से पढ़े होंगे, और पढ़े भी है तो भूल गए होंगे, तो इस तरह से आपको होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, बताओ भाई। भीड़ होती है, सेना होती है, टोली होती है, संघ होता है पुल्लिंग, भीड़ होती है, कक्षा भी होती है, ये दोनों स्त्रीलिंग। समूह होता है पुल्लिंग, कुटुंब होता है पुल्लिंग, मंडल होता है पुल्लिंग, दल होती है, दल होता है, सभा होती है, और सरकार भी होती है। ये दोनों क्या हो गए? स्त्रीलिंग। पूछा है सभी पुल्लिंग, तो सही उत्तर सी। ठीक है, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। अब एक बार बताओ मुझे, जल्दी से आंसर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो नर और मादा जोड़ने हैं, नित्य लिंगी और नित्य, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा साला का क्या होता है? साली नहीं होता। साला का क्या होता है? साली नहीं होता। ये गलत प्रयोग में लेते हैं कि साला का क्या होता है? साली नहीं होता। तो क्या होता है मैडम? हमने तो साली बोला है, साला क्या हुआ ये बताओ मुझे। तो बहन का भाई, बहन का भाई साला हुआ। अब साला वो हुआ तो उसकी पत्नी होगी ना, तो वो क्या हो जाएगी? साली होगी क्या? साली कौन होती है? बहन की बहन। क्या होती है? बहन की बहन। तो क्या हो जाएगा? सहलज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी को पता भी नहीं है, बहुत कम है जिनको ये पता होता है। मैं स्टार लगा के आप लोगों को बता रही हूँ ये। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे शब्द, ये तो छोटा सा ही है, ये तो मान लो अभी ट्रेलर क्लास चल रही है, जब पूरा अंदर तक जाएंगे तो पूरा और समझेंगे अच्छे से इनको कि क्या होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे गलतियां क्या क्या करते हो मैं वो भी लिख रही हूं। जैसे डॉक्टर होता है, हम कैसे बोलते हैं? डॉक्टरनी के पास जा रहा चे, ऐसे बोलते हैं, डॉक्टरनी, यही बोलते हो। तो वो डॉक्टरनी नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है बताइए? ये उपनाम है, और उपनाम सदैव पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। अब मादा डॉक्टर मत लगा देना, ये भी सुन लो, कहीं ऐसे भी है मादा डॉक्टर। अरे भाई वो आप केवल डॉक्टर ही बोलोगे, उपनामों का आप क्या नहीं बनाएंगे? स्त्रीलिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। भूख लगती है कि लगता है? भूख लगता है कि लगती है? लगती है। नाच अच्छा है कि अच्छी है? अच्छा है। ठीक है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया और ये पुल्लिंग हो गया। चाल चलन अच्छा है या चाल चलन अच्छी है? उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, तो अच्छा तो क्या हो गया? पुल्लिंग। मिठास होती है कि होता है? होती है भाई। बात होती है ना, बात अच्छी है, स्त्रीलिंग। खेत होता है, पुल्लिंग। चमक होती है, स्त्रीलिंग। किसी की आहट आती है ना, तो स्त्रीलिंग किस में है? डी में है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से लिंग वचन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। इनसे संबंधित प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार लिंग वचन जो आपके लिंग है उनसे संबंधित प्रश्नों की आप तैयारी करेंगे, देखेंगे, तो अपने आप ये आपको अच्छे से आने लग जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस में और भी 4 चांद लग जाएंगे इस क्लास के बाद में दोस्तों। तो देखिए, आपका उम्मीद हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आपको कोई भी प्रश्न
प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, बाकी और भी सोशल मीडियाज हैं उनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो आपको बताना है, और साथ ही साथ में आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।